प्लीज बिलीव मी, वो 100% अहम ही था। तू बैठ पुत्र। ठीक है, अगर वो अहम था तो कहाँ चला गया? मेनू भी तो मिला उससे। मॉम प्लीज ट्रस्ट मी, अहम यहाँ आया था, पता नहीं कहाँ चला गया, वो यहीं पे था। पुत्र, उथे तो उसकी तस्वीर लगी है। हाँ मॉम आई नो उसकी तस्वीर है यहाँ पर, बट प्लीज बिलीव मी। अच्छा ठीक है, मान लिया बस, ठीक है। लेकिन आज के बाद ना मैं तेरे कमरे में तेरे साथ सोऊंगी। मैं भी तो मिलूं तेरे अहम से। मामी जी आप क्या करेंगे? ये प्रमिला जी तो मानसी के कमरे में सोने जा रही है। हाँ तो वो गड़बड़ थी। अभी सु कर सु। मामी आंटी तू भी टेंशन ले रही है? मुझे लगा तू मेरी बरादरी की है। ए, ज्यादा होशियारी मत मार। तू क्या मानसी के सामने अदृश्य होके जाएगा? हाँ कुछ ऐसे ही समझो, तो मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है। ये सुनते ही ना बत्ती की तरह गुल हो जाएगी। हैं? देखो तो। नहीं, उसकी जगह तू गुल हो जाएगी। समझे? चल। हे भगवान, मेरा तो सर उल्टा पड़ गया। मम्मी आंटी की जगह मामी आंटी की बत्ती गुल होगी। छोड़िए मेरा हाथ। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, पहले खुद घाव देते हैं और फिर खुद ही मरहम लगाते हैं। आई डोंट लाइक दिस डबल स्टैंडर्ड, ओके? लोहा गर्म है प्रकाश। फिर क्या, ऐसे हथौड़ा मार देते। क्या सोच रहे हो भाई? कुछ नहीं। मीरा जी को लेकर दुखी है ना? जानता हूँ। हम कर भी क्या सकते। अब जिस रिश्ते में उम्र का इतना फासला हो, वह प्यार और अपनापन कहाँ से आएगा? अफसोस की बात तो ये कि मैं, नैया, विद्या भाभी, श्रवण भाई और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। खैर, मीरा जी के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। मौका देखकर मुझे उनसे बात करनी ही होगी। भगवान, मेरा सर दर्द फटा जा रहा है। ये सब तेरी वजह से हो रहा है जगीड़ा। क्या जरूरत थी वो रुमाल फेंकने की? थोड़ा कम बोलेगी ना तो दर्द कम होगा मामी आंटी। हाँ चुप रहे कलबुए। अरे मैं क्या करता, आप देख रहे हो? मम्मी आंटी ने ऐसा खराटा मारा एक पल के लिए कि जैसे कोई शेरनी जागी हो। तो मैं क्या करता वहां पे? हाँ वैसे बात तो सही है। और नहीं तो क्या? सोचिए,
एक तो औरत, ऊपर से ढाबे वाले सरदारों जैसे खराटे, कोई भी इंसान डर जाता। गोपी माँ देख रहे हो कैसे हंस रहे हैं दोनों? इसका मतलब तो यही हुआ ना, इन दोनों की दोस्ती फिर से हो गई है ना? आप मामी जी थोड़ा खाना खा लीजिए, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ बाद ये दवाई भी खानी है। पर गोपी दिख रहा, अब हम क्या करेंगे? वो पम्मी बेन तो हर रात को मानसी के कमरे में सोने का ही प्रोग्राम बनाएगी। मामी जी, जग्गी जी उसके कमरे में नहीं जा सकते, पर मानसी तो उसके कमरे से बाहर आ ही सकती है। मैं फिर आ गया हूँ मानसी, तुम खुश हो ना? Of course, Ahem. I really love you a lot. मैं जानता हूं कि जितना तुम मुझे चाहती हो मुझे कोई नहीं चाह सकता, यहां तक कि गोपी भी नहीं। आई एम सॉरी मानसी, मैंने तुम्हें ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती की। वैसे बहुत अच्छा किया तुमने, इस घर का आधा हिस्सा तुमने अपने नाम करवा लिया। मेरे इस घर को तुम्हारे जैसी गृह लक्ष्मी की जरूरत थी। लेकिन अहम, मेरा जो हिस्सा है इस घर का, मैं उसे बहुत जल्द बेचने वाली हूँ। क्या क्या कहा तुमने? वो एक्चुअली गोपी को मारो गोली। कम से कम मेरी माँ के बारे में तो सोचो, वो इस उम्र में कहाँ जाएगी? ये घर, इस घर से मेरी जुड़ी यादें हैं। अब तुमने इस घर को बेच दिया तो मेरी यादें, वो सब कुछ भी मुझसे छिन जाएगा। ओए, ये मानसी कितने चली गई? ये लड़की भी ना चैन से जीने नहीं देगी। मानसी, ये भगवान, ये बुढ़िया भी चैन से नहीं जीने देगी और कई फोन में हड्डियां डालने। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं तुमसे। अब मुझे जाना चाहिए मुझसे। अहम प्लीज मुझे एक मौका तो दो प्लीज। मानसी पुत्र, अलविदा मानसी। अहम, कहाँ चले गए तुम वापस? मानसी, मानसी पुत्र, आधी रात को तो इतने ठीक कर रही है। अब बार बार डिस्टर्ब करने क्यों आ जाती हो? हर वक्त गलत टाइम पर आती हो, आपकी वजह से अहम चला जाता है। फिर से हम? हाँ, अहम आया था यहाँ और आपकी आवाज सुनते कहीं चला गया। What's the problem, मानसी? चिल्ला क्यों रही हो? कृष्णा पुत्र, पता है तेनू? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। Don't you dare talk to me like that, okay? दिमाग मेरा नहीं, इनका ठिकाने नहीं है। क्या मगजमारी है? आधी रात को हमारे घर को पूरा मच्छी मार्केट बना के रख दिया आप लोगों ने। मेकअप की दुकान को रोज ऐसे लगता है कि जैसे इसने भूत देख लिया। You just shut up, okay?
बेबे आपने बताया नहीं इसे फिर से रिलैप्स होने लगा है? What do you mean relapse भाई? आप लोगों ने फिर से मुझे पागल कहना शुरू कर दिया। I'm telling you मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं पागल नहीं हुआ and I'm fine। मानसी जस्ट कीप क्वाइट, ओके? आप जाइए अपने रूम में। नहीं भाई। मानसी रूम में जाओ अपने। I'm fine है भाई, I'm fine। मानसी आई एम टेलिंग यू। Mom please। पुत्र, Mom पुत्र की हालत बना रखी है तूने अपनी। भाई प्लीज ट्रस्ट मी। चल Mom प्लीज। मानसी चलो। सब बहुत हो गया। चलो। Mom please mom, don't do this। भाई I'm fine। पुत्र, मेरे से तेरी हालत देखी नहीं जाती। भाई प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मानसी जस्ट रिलैक्स प्लीज। मानसी भाई डोंट डू दिस मॉम। मॉम प्लीज बिलीव। मॉम मॉम लगता है पहले की तरह फिर से मानसी को दवाइयों का स्ट्रॉन्ग डोज देना होगा। लेकिन पुत्र, हमारे पास कोई चारा नहीं है बेबे। बात समझने की कोशिश करिए, सिचुएशन बहुत सीरियस है। मानसी फिर से हेलुसिनेट करने लगी है। उसे फिर से वही भ्रम हो रहा है जो उसे पहले हुआ करता था। एंड वी कैन नॉट टेक एनी चांसेस। गोपी रुक जा। मामी जी, हमने घर के पेपर्स हासिल करने के लिए इतना सब कुछ किया, पर क्या हम सही कर रहे हैं? ये पर दिख रहा तू क्यों? मामी जी, हमारे वजह से मानसी को कितना कुछ सहना पड़ रहा है। वो किस दर्द से गुजर रही है इसका तो अंदाजा भी नहीं है हमें। इतने स्वार्थी कब बन गए मामी जी? गोपी, गोपी શું વિચારે છે? दूध भी उबल गया तेरा। ये तेरा ध्यान कहाँ है? आपको कुछ चाहिए? मैं अपनी बेटी के लिए जूस लेने आई हूँ। तन्नू की आप रहने दीजिए, मैं उसके लिए फ्रेश जूस बना देती हूँ। तेनू क्यों नहीं दे आ रही है उस पर? हाँ, तेरा उसका तो दुश्मनी का रिश्ता है ना। एक इंसानियत का रिश्ता भी होता है मम्मी जी। और मानसी की तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इन्नी भोली बनने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैनू तेरे ऊपर 1% का भी भरोसा नहीं है। सच सच बता, सच सच बता, मेरी बेटी को पागल बनाने के इस प्लान के पीछे कहीं तुम लोगों का हाथ तो नहीं है? ये देखो भी, मेरी बेटी की हालत बहुत नाजुक है और बहुत मुश्किल से हमने उसे ठीक किया है। मेरी बेटी के साथ कोई खिलवाड़ मत करना, वरना क्या करेगी आप? आपको जो करना था वो आप गोपी के साथ पहले ही कर चुकी हैं। पागल खाने भेज दिया था ना उसे, और आज हम पर शक कर रही हैं। लेकिन हम में और आप में यही फर्क है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, पर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करते, जैसे आपने किया था मेरी गोपी के साथ। जिसे पीलिया हुआ होता है ना, उसे सब पीला ही नजर आता है। समझी? खोट आपके मन में है, इसीलिए आप हमें सवाल कर रही है। लेकिन आप कान खोल के सुन लीजिए, हम आप जैसे नहीं हैं। आपने हमारी गोपी के साथ जो कुछ भी किया, उसकी सजा आपकी बेटी भुगत रही है, क्योंकि ये हिसाब हम नहीं, वो ऊपर वाला कर रहा है। થઈ ગયું તમારું ભાષણ ઉર્મીબેન? आप कितनी दूध की थोली हुई है मैंने अच्छे से पता है, और ये मानसी को पागल खाने भेजने का खेल भी आप ही खेल रही हैं।
लेकिन याद रखना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये वादा है मेरा। गोपी, जानती हूं कि आने वाले दिनों में मानसी को और बहुत कुछ सहना पड़ेगा, पर हम उसका बदला तो नहीं ले रहे। तूने भी तो सहा है, हमें सिर्फ हमारे घर के कागजात चाहिए वापस, बस। आप चाहे कुछ भी कहे मामा जी, पर हकीकत तो यही है ना कि जो उन्होंने मेरे साथ किया वही आज हम मानसी के साथ कर रहे हैं। तो उनमें और हम में क्या फर्क रह गया? ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे अपना काम भी हो जाए और गोपी का ज्यादा दुखी भी ना हो। मम्मा, आप रो क्यों रहे हो? जैसे मम्मा को रोते देख के आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, वैसे बड़ी माँ को परेशान देख के मम्मा को अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ विद्या जी? मुझे माँ की बहुत फिक्र हो रही है। मानसी आंटी को हराने के लिए पूरे जग्गी अंकल को पापा बना के उनके सामने भेजना पड़ रहा है, और मैं जानती हूँ माँ को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। सच्चाई की जीत के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। महाभारत में भी कृष्ण भगवान ने झूठ का सहारा लेकर पांडव को जीत दिलाई थी, क्योंकि वो धर्म और सच्चाई के साथ थे। और माँ भी वही कर रही है। सब ठीक हो जाएगा। देखो अहम, आज मैंने तुम्हारे फेवरेट कलर की साड़ी पहनी है, प्लीज कम सुन। तू की कर रही है पुत्र? तू हरा नीला पीला कुछ भी पहन ले, कोई आत्मा शात्मा तेनू मिलने नहीं आने वाली। तू समझती क्यों नहीं है? ये सब उस गोपी की चाल है। नहीं मॉम, बात तो आप नहीं समझ रही है। मैंने कहा ना आपसे, मैं अहम को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, उतना जितना कोई नहीं जान सकता उसे। मैंने देखा है उसे, महसूस किया है उसे, उसकी प्रेजेंस को फील किया है मैंने मॉम। हमारा प्यार ना मॉम जन्मों जन्म का है। सो प्लीज अब आप डिस्टर्ब करना बंद कर दीजिए। पुत्र, कैसे समझाऊं इस पगली को? एक बार ये कार पिक जाए ना तो इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए, वरना ये लोग तो मेरी बेटी को पागल करके छोड़ेंगे। बड़ी माँ, टी में ग्रीन कलर ना? ओ जुमुरो, तुम्हें रंगों की भेलपुरी बनानी आती है? रंगों की भेलपुरी? छोड़ो, मैं बताता हूँ। अरे मतलब रंगों को मिक्स करना। देखो, पेड़ पौधों का हरा कलर बनाना हो ना, तो पीले के अंदर ब्लू कलर मिक्स कर दो, समझे? ये देखो, हरा हो गया ना? वाव! अच्छा तो कान खजूरो, मुझे बताओ कि मुझे कौन सा कलर पसंद है, काला या सफेद? ब्लैक एंड व्हाइट में इतना क्या स्पेशल है? बताता हूं। देखो, ये इतना बड़ा व्हाइट पेपर है ना, सफेद पेपर, इसमें अब देखो, इतने बड़े सफेद पेपर के ऊपर ये काला बिंदु भी नजर आता है। इसलिए अब सफेद रंग के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या वह खुद सफेद में से ग्रे कलर बना के
इस काले बिंदु पे जीत हासिल कर ली। समझे? समझे? कुछ भी नहीं। देखो, ये जो काला है ये बुराई है, ये सफेद जो है ये अच्छाई है। अगर इस अच्छाई को इस बुराई पे हावी होना है तो इसके रंग में समाना हो, चाहे भले ही थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन इसे ग्रे बनकर हल्का तो बुरा बनना ही।